जी, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के ऊपर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। आर्टिकल 29 से आर्टिकल 40 लॉ गेट के सिलेबस के अंदर ये शामिल है। तो इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर ऑर्गन की, हर अथॉरिटी की जो भी स्टेट के अंदर है, या हर वो शख्स जो अपने फंक्शंस जो है वो उस ऑर्गन या अथॉरिटी के बिहाफ पे प्ले करने जा रहा हो, तो उसके वो जो फंक्शंस हैं, वो जो उसके काम हैं उस ऑर्गन के, उस अथॉरिटी के, उस पर्सन के, वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक होने चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये नीचे बयान किए गए, आर्टिकल 30 से शुरू हो रहे हैं, तो हम इसको वन बाय वन देख लेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 29 हमें ये बताता है जी कि हर साल प्रेसिडेंट जो है वो फेडरेशन के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर, और जो गवर्नर्स हैं वो ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस के अंदर अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, तो वो अपना एक रिपोर्ट मुरतब करके वो पेश करेंगे हर साल। जो प्रेसिडेंट है वो मजलिस शुरा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और जो गवर्नर होगा वो अपनी सूबाई असम्बली के अंदर, जिसके अंदर जायज़ा लिया जाएगा, वो ब्रीफ करेगा जी कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के ऊपर इस साल किस हद तक अमल दरामद हुआ। आर्टिकल 29 की वर्डिंग जो है वो आप लोगों ने देख लेनी है। नेक्स्ट जी हमारे पास है आर्टिकल 30। वो है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी इन रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। The responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing functions on behalf of an organ or authority of the state is in accordance with the principles of policy is that of the organ or authority of the state or of the person concerned। ठीक हो गया जी। उसके बाद the validity of an action or of a law shall not be called in question on the ground that it is not in accordance with the principles of policy। आर्टिकल 30 ने हमें ये बताया कि जैसा कि ऊपर बता दिया गया है कि हर शख्स, हर इदारा जो भी इस स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहा होगा, इस स्टेट का ऑर्गन, वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक काम करेगा। लेकिन कोई भी एक्शन किया जाता है जो कि लॉफुली है, और अगर वो कोई भी एक्शन कर लिया गया है तो उसकी जो वैलिडिटी है उसको आप इस ग्राउंड के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते कि इस जो एक्शन हुआ है तो इसकी जो मुताबिकत है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, लिहाजा इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए या इस एक्शन को रिवर्स करवाया जाए। यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, इस पे अमल दरामद हो तब भी ठीक है, अगर अमल दरामद नहीं भी होता तो आप इसको, इसकी वैलिडिटी को, जो एक्शन किया जा रहा है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को इन्फोर्स नहीं करवा सकते सिंपल वर्ड्स के अंदर। अब देखें, जैसे हमने पीछे पढ़े फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट जब भी इन्फ्रिंज होगा आप फौरन रेमेडी ले सकते हैं। कोई भी लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स नहीं बन सकता, किसी भी, कोई भी कानून साजी ऐसी नहीं हो सकती, कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल 30 यहाँ पे आके प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटिंग या इम्प्लीमेंटेशन की जो पावर है उसको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे कहता है जी कि अगर कोई एक्शन ऐसा हो भी गया जो कि उससे मुताबिकत नहीं भी रखता तो आप उसको इस बिहाफ पे चैलेंज नहीं कर सकते कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। अच्छा जी, आर्टिकल 31 इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है जी कि जो स्टेट है वो कोशिश करेगी कि जो शहरी हैं वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करें। इस हवाले से होली कुरान और सुन्ना की जो तालीमात हैं वो दी जाएंगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर्टिकल 31 के अंदर बयान किया गया, इसकी वर्डिंग आप लोगों ने देख लेनी है। आर्टिकल 32 प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 32 के अंदर हमें बताया गया कि जनाब जो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं इनको प्रमोट किया जाएगा, इनको आगे लाया जाएगा।
और कोशिश की जाएगी कि जो मुकामी हुकूमतें हैं वो कायम की जाएं। तो आर्टिकल 32 को आप लोगों ने वर्डिंग पढ़ लेनी है इसकी। आर्टिकल 33 है जी, parochial and other similar prejudices to be discouraged। आर्टिकल 33 हमें ये कहता है जी कि इलाकाई ज़ात के हवाले से, रेशियल, ट्राइबल, तो इस हवाले से जितने भी या सूबाई हवाले से जो प्रीजुडाइसेस हैं आप इनको सिटीजन्स के माबैन पैदा नहीं होने देंगे, उनको मुतासिब नहीं बनने देंगे कि वो अपने मज़हब का खाली अपने ट्राइब का या अपनी रेस का, अपनी ज़ात का या अपने सेक्ट का प्रचार करें। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 33 ऐसे तमाम चीज़ों को डिस्करेज किया जाएगा। आर्टिकल 34 है जी नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी, आर्टिकल 34 फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। आर्टिकल 34 के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बयान किया गया वो ये है कि जो विमेन की पार्टिसिपेशन है वो उसको इनकरेज किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा नेशनल लाइफ के अंदर। औरतों का जो किरदार है इसको बढ़ाया जाएगा, इनको शामिल किया जाएगा। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 35 प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, कि जो स्टेट होगी वो मैरिज को, फैमिली को, मदर और चाइल्ड को, इन चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि जो फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, स्टेट इसको प्रोटेक्ट करेगी कि वेस्ट की तर्ज पे यहाँ पे फैमिली सिस्टम टूटे ना, बल्कि फैमिली सिस्टम बना रहे। आर्टिकल 35। आर्टिकल 36 प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, जो प्रोटेक्शन है मिनॉरिटीज़ की वो स्टेट के ज़िम्मे होगी, स्टेट मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 36। आर्टिकल नेक्स्ट है जी हमारे पास 37 और ये है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इराडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। स्टेट जो है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा और सोशल इवल्स को इराडिकेट करने की कोशिश करेगी स्टेट इस सोसाइटी से। आर्टिकल 37 इसकी वर्डिंग आप लोगों ने पढ़ लेनी है। आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। जितने भी लोग या शहरी होंगे इस रियासत के, तो रियासत जो है वो सोशली और इकोनॉमिकली उन लोगों की वेलबींग के ऊपर काम करेगी, उन लोगों की इकोनॉमिक बेहतरी के लिए काम करेगी। आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। 39 आर्टिकल जो है हमें वो ये कहता है जी कि पार्टिसिपेशन जो होगी आर्म्ड फोर्सेस से, पाकिस्तान के तमाम इलाकों से होगी। किसी मखसूस नस्ल के, मखसूस मज़हब के या किसी मखसूस एरिए के लोगों को सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जगह नहीं दी जाएगी, बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान से लोग लिए जाएंगे। आर्टिकल 40 एंड पे लॉस्ट प्रिंसिपल वो ये कहता है जी कि स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। कि जो रियासत होगी, रियासत पाकिस्तान, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, इनके साथ जो है वो ताल्लुकात को बढ़ावा देगी, ताल्लुकात को फ़रोग़ देगी और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगी। तो खैर बातों की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो कंट्रीज़ होते हैं इनके कोई मज़हब नहीं होते, बल्कि इनके इंटरेस्ट्स होते हैं। और ये हम बारहा देख चुके हैं। रिसेंटली कश्मीर इशू गुजरा तो OIC खामोश रहा, हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक तमाम के तमाम खामोश रहे। तो खैर हर बंदे की एक अपनी राय है। तो ये थे जी प्रिंसिपल्स पॉलिसी के। तो इनके मुताबिक ही जो है वो तमाम चीज़ें होंगी। और लेकिन साथ में ये है कि अगर कोई काम इनके मुताबिक नहीं भी होता तो आप उनकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं इनकी बेहाफ पे उस एक्ट की कि ये इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी नहीं हुआ तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते।
आप लोगों ने इनको देख लेना है, पढ़ लेना है, अपने जो वन बाय वन आप वर्ड इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल टोटली जो चीज़ है वो ये है। तो बाकी आप लोग देख लें इसको, आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। थैंक यू।